Welcome to my channel. हेलो माय डियर के ड्रामा लवर्स, चलिए जल्दी से देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। अनकंट्रोलेबली फॉन के ड्रामा की पूरी विस्तृत कहानी हिंदी में। कहानी की शुरुआत होती है शिन जूनयंग और नोयूल से, जो स्कूल के दिनों में एक दूसरे से मिलते हैं। जूनयंग एक समझदार और अच्छे दिल वाला लड़का था, जबकि नोयूल गरीब परिवार से होने के बावजूद बहुत मेहनती और खुशमिजाज लड़की थी। दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार पनपने लगता है, लेकिन उनकी जिंदगी में एक दर्दनाक हादसा सब कुछ बदल देता है। नोयूल के पिता की एक कार दुर्घटना में मौत हो जाती है। यह हादसा किसी अमीर और ताकतवर परिवार से जुड़ा होता है। जूनयंग के पिता, जो एक बड़े वकील और बाद में राजनेता बन जाते हैं, सच छुपाने में मदद करते हैं। न्याय न मिलने के कारण नोयूल का परिवार बर्बाद हो जाता है। इस घटना के बाद नोयूल की जिंदगी संघर्षों से भर जाती है। वह अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी उठाने के लिए हर तरह का काम करती है। गरीबी और कठिन परिस्थितियों ने उसे पहले से ज्यादा कठोर और व्यावहारिक बना दिया था। दूसरी तरफ जूनयंग अपनी मां के प्यार के बिना बड़ा होता है, क्योंकि उसकी मां ने महत्वाकांक्षा के लिए उसे छोड़ दिया था। इस अकेलेपन ने उसके दिल में गहरा दर्द भर दिया। सालों बाद जूनयंग एक सुपरस्टार बन जाता है। वह एक मशहूर अभिनेता और गायक होता है, जिसके लाखों फैंस हैं। लेकिन उसकी चमकदार जिंदगी के पीछे बहुत अकेलापन और उदासी छुपी होती है। वह लोगों के सामने मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। उधर नोयूल एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर बनती है। पैसों की कमी के कारण वह सेलिब्रिटीज की निजी जिंदगी पर भी काम करती है। एक दिन उसे जूनयंग की डॉक्यूमेंट्री शूट करने का मौका मिलता है। इतने सालों बाद दोनों फिर आमने सामने आते हैं। शुरुआत में जूनयंग जानबूझकर नोयूल को परेशान करता है। वह उसे चिढ़ाता है और अपने जज्बात छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई यह होती है कि वह अब भी उससे बेहद प्यार करता है। नोयूल भी उसे भूल नहीं पाई थी, लेकिन पुराने दर्द उसे फिर से करीब आने से रोकते हैं। धीरे धीरे दोनों फिर से करीब आने लगते हैं। जूनयंग नोयूल के साथ छोटे छोटे पल बिताने लगता है, साथ खाना खाना, ड्राइव पर जाना, समुद्र किनारे घूमना। इन पलों में दोनों फिर से अपने पुराने प्यार को महसूस करते हैं। लेकिन इसी बीच कहानी का सबसे दुखद सच सामने आता है। जूनयंग को एक गंभीर बीमारी होती है। उसे ब्रेन से जुड़ी लाइलाज बीमारी होती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। शुरुआत में वह यह बात सबसे छुपाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि लोग उस पर तरस खाएं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, जूनयंग को तेज सिरदर्द, बेहोशी और याददाश्त की समस्या होने लगती है। कई बार शूटिंग के दौरान भी वह गिर पड़ता है। फिर भी वह नोयूल के सामने मजबूत बनने की कोशिश करता है। जब नोयूल को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है, तो उसका दिल टूट जाता है। वह समझ जाती है कि जूनयंग उसे इसलिए दूर कर रहा था ताकि वह उसके दर्द से बच सके। लेकिन नोयूल उसे छोड़ने के बजाय उसके साथ रहने का फैसला करती है। इस दौरान राजनीति, भ्रष्टाचार और पुराने हादसे की सच्चाई भी सामने आती है। पता चलता है कि ताकतवर लोगों ने अपने अपराध छुपाने के लिए निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जूनयंग अपने पिता और उन लोगों के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करता है। ड्रामा में कई भावुक पल आते हैं। जब जूनयंग पहली बार खुलकर रोता है, जब नोयूल उसे अस्पताल में संभालती है, जब दोनों बारिश में एक दूसरे को गले लगाते हैं, जब जूनयंग कहता है कि वह बस अपने बचे हुए समय में नोयूल के साथ रहना चाहता है।
अंतिम एपिसोड में जूनयंग की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसकी याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है और वह सामान्य जिंदगी नहीं जी पाता। फिर भी वह आखिरी बार नोयूल के साथ शांत और खुश पल बिताने की कोशिश करता है। आखिर में दोनों एक शांत जगह पर साथ बैठते हैं। जूनयंग नोयूल की गोद में सिर रखकर आसमान को देखता है। वह मुस्कुराता है, जैसे उसे आखिरकार सुकून मिल गया हो। कुछ देर बाद वह हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। नोयूल टूट जाती है, लेकिन वह जूनयंग के प्यार और यादों को अपने दिल में हमेशा के लिए संभाल कर रखती है। यह ड्रामा सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि अधूरे प्यार, परिवार के दर्द, अकेलेपन, बीमारी और जिंदगी की सच्चाइयों को बहुत भावुक तरीके से दिखाता है। इसलिए अनकंट्रोलेबली फॉन को सबसे दुखद और यादगार के ड्रामा में गिना जाता है। यह थी पूरी स्टोरी इस ब्यूटीफुल कोरियन ड्रामा की। और भी इसी तरह की ड्रामा का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। Thanks for watching.